अब हुआ क्या कि इनकी जो माँ है वो जमीन पर बैठी है, सामने कुछ जल रहा है और जो इनके फादर है ना वो हवा में लेविटेट कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है किसी ने पकड़ा नहीं है, कोई चीज इनविजिबल एंटिटी पकड़ के बैठी है और उनकी जो मदर बच्चा है, ये सब होते हुए देख रहा है। मैं भी कह रहा ना कि देख लिया, ये बड़ी बात। तो जो मदर है वो एकदम ऐसे मुंह घुमा के देखती है, आंखें उसकी बिल्कुल जो है चमकदार थी और इनकी तरफ देख के वो मुंह पूरा अपना खोल देती है। एक ऐसी एंटिटी है जिसको इन्होंने सिद्ध किया। खबीज की जो इच्छा थी ना वो ये थी कि उसको एक शरीर चाहिए था। वो इसकी माँ का था। वो इसकी माँ का था। गाइस आज पहले ही आपको बता देता हूँ, हॉरर स्टोरी जिसके आप वेट करते हो, इंतजार करते हो, आज हमारे साथ है सुनील भाई। वेलकम भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ सब ठीक ठाक? सब बढ़िया, एक नंबर। आपने जैसे बताया मेरे को आते ही ना स्टोरी, देखो जब मैं ये स्टोरी मुझे मिली तो मैं खुद हैरान था। हालांकि जो ये रिश्ता है, रिश्ते तो सारे पवित्र होते हैं, ये तो अपने पे होता है, लेकिन क्या होता है कि ये रिश्ता खास होता है। अब मैं इतनी बिल्कुल सही बात है। क्लोजली बोल रहा हूँ तो काफी व्यूअर हमारे समझ गए होंगे मैं किस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, आप पूरी स्टोरी सुनाओ शुरू से, क्या था? तो जैसा मैंने कहा कि मैं भी भूचंका रह गया और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हुआ वो बात की बात है, बट हुआ है। जिन्होंने स्टोरी भेजी है वो काफ़ी होपलेस हैं। अच्छा। कारण कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये एक साया है जो उनका पीछा कर रहा है लगातार काफ़ी सालों से। ओके, ये उनकी खुद की आप बीती है? वो खुद की आप बीतती है। अच्छा। और वो साया किसी और नहीं, कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसकी वजह से ही उनके पीछे लगा है। स्टार्ट करते हैं कहाँ से हो। कहानी स्टार्ट होती है कि ये काफ़ी छोटे थे, गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ। इनका जो पारिवारिक माहौल कैसा था, वो क्या था कि इनके दादा दादी थे, फादर मदर थे और ये थे इकलौते बेटे हैं अपने परिवार में। ठीक है। जब ये थोड़े से बढ़ रहे थे, यानी 5 साल 6 साल 7 साल तक हो रहे थे, तो इन्होंने ये नोटिस कर रहे थे कि जो इनके दादा दादी है ना, इनको इनकी मदर के साथ बहुत कम रहने देते थे। घर एक ही था, बड़ा घर था, लेकिन कोशिश ये होती थी कि जो उनकी माँ है उनके आसपास ना लगे कम से कम। एक रात की बात है कि उनको एक काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और अब तो कहते हैं कि मुझे अब पता है कि वो किसी जैसे सड़ी हुई लाश की स्मेल होती है, लेकिन वैसी तब थी। हाँ कि तब था कि एक बड़ी गंदी स्मेल है। अब या ना ये स्मेल के पीछे 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 जा रहे हैं कि यार ये स्मेल आ कहाँ से रही है, कोई जानवर मरा है या कुछ ऐसा मरा है। तो ये देखते हैं कि जो इनके पेरेंट्स का रूम था वहाँ से हल्का हल्का जो है वो धुआं बाहर निकल रहा है और दरवाज़ा जो है बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। ये क्या करते हैं कि अचानक से नहीं जाते, क्योंकि बदबू आ रही थी, कमरे से धुआं आ रहा था, इनके लिए सब चीज़ें नहीं थी। ये धीरे धीरे जाते हैं और कमरे में जो खुला हुआ था थोड़ा सा कमरा, वहां से झांकना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है, धुआं कहाँ से निकल रहा है, माजरा क्या है। जो ये देखते हैं तो इनकी जो है आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब हुआ क्या कि इनकी जो माँ है वो जमीन पर बैठी है, सामने कुछ जल रहा है, जैसे हवन टाइप, मैं हवन नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ जल रही है, बेदी टाइप कुछ चल रहा है। और जो इनके फादर है ना वो हवा में लेविटेट कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है किसी ने पकड़ा नहीं है, विजिबली किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन ऐसे कोई जैसे वो अपने पैर नीचे हिला रहे हैं और जैसे कोई हरा ना कि फड़फड़ा रहा है और कोई चीज इनविजिबल एंटिटी पकड़ के बैठी है और उनकी जो मदर बच्चा ये सब होते हुए देख रहा है। मैं भी कह रहा ना कि देख लिया, ये बड़ी बात है। वो जब मतलब हर हिल रहे हैं, कंपकपा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तो जो उनकी मदर है वो उसको ऐसे देख रही है। ओके। अब क्या होता है कि ये देख रहे हैं तो इनकी थोड़ी सी सिसकी निकल जाती है, तो जो मदर है वो एकदम ऐसे मुंह घुमा के देखती है। आंखें उसकी बिल्कुल जो है चमकदार थी, जैसे बिल्लियों की नहीं होती वैसी आंखें चमकदार थी और इनकी तरफ देख के वो मुंह पूरा अपना खोल देती है। मुंह खोल के जो जुबान है बिल्कुल ऐसी निकालती है जैसे कहता है कि बस चुड़ैल थी। वो थी मेरी माँ, लेकिन तब वो बिल्कुल चुड़ैल थी। अब ये कहते हैं कि मैं जो है वो भागा भागा अपने दादी के पास जाता हूँ और बस कुछ नहीं है और कुछ कर भी क्या सकता है बच्चा, वो देख के बस सो जाता है, जैसे मर्जी डर के सो गए। अब अगले दिन ही उठते हैं तो देखते हैं कि रूम वगैरह सारा नॉर्मल है। तो इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं किसी से पूछूं तो सही कि ये सारा कार्ड हो गया रहा था कल। अपने पिताजी से पूछते हैं, कोशिश ये करते हैं कि माँ से तो कम ही था इनका, ये अपने फादर से पूछते हैं तो फादर कहते हैं कि बेटा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वो सर्दियों की रातें थी, तो क्या हुआ कि एक दिन ये अपने घर की जो बालकोनी थी और ये क्या कर रहे थे कि अपने घर के बाहर खड़े हुए थे बालकोनी में, उस बालकोनी में तो इनको ना भेड़िए के रोने की आवाज़ आ रही है।
बहुत दूर से। अब ये थोड़े से हैरानी में है कि कभी भी इनके गांव में कभी भेड़िए की जैसी कोई वारदात हुई नहीं। सीआर की बेसिकली। हाँ सीआर। अब क्या कर रहे हैं कि ये ना जब अंदर जाने के लिए तैयार हुए तो अब जो खिड़कियां वगैरह होती हैं, खिड़कियों में ना इनको एक जो परछाई है वो इनके कमरे में जाती दिखाई दी। ओके। और जैसे ही ना वो झांकते हैं कि देखूं तो क्या है, शीशे में अचानक से नाखून है, वो बिल्कुल जैसे होता है ना चौंक जाता है इंसान, हाँ। ऐसे हुए। तो ये एकदम ना चौंक गए कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया। अच्छा। अब इतना तो इनके लिए पैनिक मोड तो ऑन हो गया था। तो जो छत के ऊपर है ना किसी की चलने की आवाज आ रही थी। अब ये भी नॉर्मल चीज है कि छत पर नॉर्मल किसी के कोई टहल चलने रहा है? फिरने की आवाज आती है। आमतौर पर नहीं, टहलने का कोई सीन नहीं था क्योंकि वो दो जने तो रह गए थे, वो भी नीचे ही थे, ये फर्स्ट फ्लोर पे थे। और आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि अगर बहुत ऐसा हो तो पितर दोष होता है, कहते हैं ना कि घर पे ऊपर चलने फिरने की आवाज पितर। लेकिन वो आवाज चलने फिरने की सिंपल नहीं थी, वो ऐसा था कि जैसे कोई भाई ऊपर हाथी चल रहा है, यानी कि ओके। धमक पूरी धम धम। धम, सारा आसपास हिल रहा है। अब ये मतलब कह रहे हैं कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं चीख मार सकूं, क्योंकि एक तो वो नाखून पता नहीं क्या चीज है, दूसरा जो है वो धमक इतनी है। मतलब आप सोचो ना, जैसे कोई पटाखा फूटता है, बड़ा पटाखा फूटता है के बाद दिल दहल जाता है ना, तो जब घर में कोई चीज धमक रही है और सारा घर हिल रहा है इनके बकौल, तो ये क्या हुआ कि आम बात नहीं है। आम बात नहीं थी। तो ये वहीं पर ना गिर गए और कहते हैं कि बस उसके बाद मुझे होश नहीं है क्या हुआ। डर के मारे। हाँ, डर के मारे बीपी लो हो गया होगा, बेहोश हो गए। अब अगले दिन जब उठते हैं ना तो ये अपने आप को अपने बेड में पाते हैं कंबल कुंबल लिया हुआ है। ओके। और नीचे जाते हैं, मदर भी नॉर्मल, फादर भी नॉर्मल। किसी ने तो उठाकर किया होगा ना उनको, सही बात है। कोई ना कोई तो होगा, और किसी ने किया होगा, कंसर्न तो शो करेगा ना कि क्या हुआ था तुझे, तू वहां पर गिरा पड़ा लेकिन था। कोई नहीं पूछ रहा है। कोई पूछ नहीं रहा, यानी कि उनके लिए नॉर्मल बात है, ओके। उनके लिए ये हो सकता है नॉर्मल बात हो। हाँ। अब क्या हो रहा है कि फादर साहब इनके बोलते हैं कि खेतों में चलें, तो कहते हैं ठीक है भाई खेतों में चलते हैं। चलो। हाँ, अब ये गाड़ी निकालते हैं, खेतों में चलते हैं और खेतों का जो है चक्कर काटते हैं। जैसे मैंने कहा कि 90 एकड़ के खेत हैं, तो कितना ही घूम लेंगे, है ना। जो फसल फुसल उगी थी मिक्स सारा कोई फादर बताते हैं कि ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है ना। अब क्या होता है कि ये, अब आपको खेतों में पता होगा कच्चा रास्ता होता है ना, पंजाबी में उसे वट कहते हैं। तो कच्चे रास्ते पे गाड़ी खड़ी थी। अब रात का टाइम हो रहा था, सर्दियाँ थी, सर्दियाँ ऑलमोस्ट शुरू हुई थी अभी, तो इतना कोहरा वगैरह तो नहीं था। अब ये करते हैं कि गाड़ी में बैठने जब लगते हैं ना, तो अचानक से इनका ध्यान जो है वो फसल की तरफ जाता है। वहां पर ना चरी जो बीजी हुई थी, चरी अगर व्यूअर्स को नहीं पता तो चरी ना जो पशुओं का चारा होता है। ओके। हाँ, तो तूड़ा। चरी हमारे यहाँ तूड़ा बोल देते हैं नहीं, उसे। तूड़ा उसके बाद बनता है। तूड़ा सूखी फॉर्म होती है ना, चरी ग्रीन होती है। हाँ। वो होती है ऊंची फसल होती है, समझ गया। 4 या 5 फुट की फसल समझ होती है। गया। हाँ, 4 या 5 फुट की फसल होती है अमूमन। तो चरी बीजी हुई थी, तो चरी के पीछे ना उनको एक जो है वो शैडो दिखी। शैडो दिखी। और नॉर्मल शैडो दिख सकती है, कोई जानवर हो सकता है उस पर लाइट करी है, या फिर कोई कुछ भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि 4 या 5 फुट की अमूमन चरी होती है मैक्सिमम, इससे छोटी होती है, बड़ी शायद नहीं होती। वो जो इनके बकौल इनके जो वो शैडो थी वो कम से कम 20 से 25 फुट की थी। ये इनके लिए बड़ी हैरानी वाली बात और थी। वो उसके बीच में खड़ी थी। वो बीच में खड़ी थी। अब वो शैडो भी ऐसी है कि जैसे अब वो प्रॉपर फिगर नजर आ रही है, यानी कि स्कैटर्ड शैडो नहीं है। एक होता है ना शैडो, क्या 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 बना हुआ है? जैसे हाँ इंसान जैसी मतलब शख्सियत है, और शैडो काफी डार्क है, यानी कि वो प्रॉपर उसकी फिगर देख पा रहे हैं ठीक है। कि हाँ एक इंसान की फिगर बनी हुई है। उसी वजह से जो उसका सर था ना वो बिल्कुल ऐसे झुका हुआ था, ओके। जैसे किसी ने आधा काटा हो, ऐसे झुका हुआ था। ठीक है। अब ना ये देखते हैं तो ये अचानक फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और अपने पापा को कहते हैं जल्दी से गाड़ी में बैठो। इसके फादर गाड़ी में बैठते हैं तो अचानक से इसके फादर का ध्यान भी ना शीशे पे जाता है, तो वो शैडो की तरफ जाता है। तो ये क्या करते हैं कि इनकी जो फादर है वो दरवाज़ा खोल के देखने लगते हैं कि है क्या चीज़। ये जल्दी से फादर का दोबारा हाथ खींचते हैं, अभी आधा दरवाज़ा खुला होता है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भगाते हैं पूरी स्पीड से। अब ये देख रहे हैं कि जो शैडो है ना वो बिल्कुल गाड़ी को कवर कर रही है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, वो शैडो पीछे जा रही है और उसका जो वो है मतलब उसका दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत लाजिमी है कि शैडो किसी जानवर कुछ भी हो, लेकिन जब बिल्कुल वो रोड पर पहुंचे, मेन रोड पर जहां पर उन्होंने गाड़ी को यू टर्न करना था, सॉरी एल शेप में लेकर जाना था, व्हाट्सएवर राइट या लेफ्ट जो भी उन्होंने बताया नहीं, एक शेप एक तो साइड करेंगे। अचानक से जब वो बिल्कुल देखते हैं ना तो वही 2 आंखें इनको नजर आती हैं जो उनकी मदर की आंखें थी,
जिसको वो भूल नहीं सकते। कहते हैं में मैं भी उसको भूल देखा नहीं था। सकता। अब ये सेकंड इंसिडेंस था जहाँ पर उन्होंने वो आंखें देखी। घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचे और जो माँ है वो प्यार दुलार करने के लिए आई, वो उसने हाथ छटकाया और अब दोनों फादर और बेटा वो चले गए ऊपर अपने रूम में। अब फादर कहता है पुत्र कल अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। ओके, बताऊंगा सब कुछ तुझे मैं आज की हुआ क्या है। अच्छा, हाँ आज एग्री मैं हो तुझे गया। बताऊंगा क्योंकि आज हद हो गई है। आज वो चीज़ जो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तुझसे दूर है, वो अब तेरे धीरे धीरे तुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। वो चीज़ क्या है मैं तुझे बताता हूँ। जो इनकी मदर थी वो धीरे धीरे पड़ गई काले जादू में, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। और इनके बकौल की एक ऐसी एंटिटी है जिसको इन्होंने सिद्ध किया, क्या है वो? और वो उसको खबीज कहा जाता है। शायद आपने सुना होगा नाम। ठीक है। खबीज की जो इच्छा थी ना वो ये थी कि उसको एक शरीर चाहिए था। वो इसकी माँ का था? वो इसकी माँ का था। और एक बीच में एक और इंसिडेंट होता है, एक और ट्रेजेडी होती है, वो ये भी आपको सिद्धि किसने करी थी? उसकी माँ ने उसकी माँ ने ही अपना शरीर दिया? कहा। और उसकी वजह से क्या हुआ, बरकत भी होनी, क्योंकि कुछ ना कुछ डिमांड की होगी ना कि पैसा चाहिए। अब 4-5 एकड़ से 90 एकड़ जमीन बन जाना ऐसी थोड़ी बन जाती है। खबीज जो है वो चाहता था कि उसको नया शरीर मिले। नया शरीर यानी कि लड़का चुना गया? नहीं, लड़का नहीं चुना था उसने। वो चाहता था कि बिल्कुल नया शरीर मिले, ठीक यानी है। कि न्यू बॉर्न बेबी। जब ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो इनको पता लगा कि इनके घर में बच्चा आने वाला है, यानी कि इनका छोटा भाई या बहन आने वाली है। ओके। दादी ने डिलीवरी की घर पे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इनको एक स्मेल आई। बच्चा जो है वो जन्म लेते ही मर गया, और वो स्मेल जो है वो बच्चे से आ रही थी। इन्होंने बच्चा देखा नहीं, लेकिन जब बच्चे को लेके जा रहे थे बिल्कुल हल्की सी झलक देखी, और जब उसका जो फेस था ना वो टेढ़ा हुआ था, जो कपड़े से निकल रहा था, और वो फेस था वो किसी इंसान जैसा फेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। यानी कि खबीस ने कोशिश की जन्म लेने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उस चीज़ में सफल नहीं हो पाया। इनके बकौल की इसके बाद इनकी माँ का जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो खबीस है वो अब नए शरीर की तलाश में था, और वो शरीर इनका था, इनका ओके। वो चाहता था कि मुझे जवान शरीर में मिले। फिर इसके बाद ये मदर का भी बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि वो जो चीज़ अब उनसे निकल चुकी थी, और अब जो माँ ने किया था उसको किए का पछतावा था। वो चाहती तो थी बेटा साथ में रहे, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर वो साथ में रहा तो इसका शरीर गया। इसलिए दादा दादी भी उसकी माँ से दूर रखते थे उसको। अब सारी बात इनको पता लग गई थी। कहीं ना कहीं गुस्सा भी था माँ के प्रति और सिंपैथी भी थी कि जब तक तो वो पहली बात ये गलत काम किया क्यों। फिर जब वो गलत काम सारे करती रही, यानी फादर के साथ भी या दादी दादी, उसका कारण ये था वो खबीस था, वो नहीं थी। उसके बाद जब छोड़ दिया तो फिर ममता जागी। अब वो ममता बेचारी पूरी नहीं हो पा रही उसकी, क्योंकि बच्चा तो एक तो मर गया और एक ही था बच्चा, वो भी अब दूर है। जैसे तैसे ये करके गए। अब कहते हैं कि कुछ दिन तो मेरे ठीक गुजरे, लेकिन अब वो जो खबीस है वो जब भी शीशा देखते हैं तो वो उनको पीछे नजर आता है, वही परछाई वही आंखें। अभी भी? कर कुछ नहीं पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन ये शीशा नहीं देख पाते। ये कहते हैं कि यार मैं शीशा नहीं देख सकता।